साथ नंदिनी यादव। वक्त चला है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का आज पहला दिन था और विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज प्रेस वार्ता के जरिए विपक्ष को जमकर घेरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि हमने किस तरीके से 9 साल में बीमारू उत्तर प्रदेश को किस तरीके से एक सफल उत्तर प्रदेश के रूप में साबित किया। जहां पहले किसानों को अपने पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ता था, वहीं पर आज गन्ना किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजा जा रहा है। 2007 से 2017 तक ना जाने कितनी चीनी मिलें बंद हुई, किस तरीके से बिचौलियों ने उनका लाभ उठाने का काम किया। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि विधायिका एक ऐसा मंच है जहां से सभी बातों को उठाया जा सकता है, इसलिए सत्र की जो भी अवधि है उसका प्रयोग किया जाए, विपक्ष के सवालों का जवाब जो है वो मजबूती के साथ दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि युवाओं कर्मचारियों के लिए हम एक बड़ी घोषणा लाने जा रहे हैं। आने वाले समय में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आउटसोर्स कमीशन लाया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि जो न्यूनतम मानक हैं उसको तय किया जा सकेगा। और उसी के साथ साथ विपक्ष ने खास तौर से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने आज नीट पेपर को लेकर और उसी के साथ साथ उन्होंने राम मंदिर चढ़ावे को लेकर तमाम तरीके के हमले किए। उन्होंने इस दौरान चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्रदर्शन करने का काम किया। इस दौरान कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा मोना भी माता प्रसाद पांडे के साथ दिखाई दी। लेकिन वहीं पर सभी समाजवादी पार्टी के विधायकों का कहना यह है कि कल इससे बड़ा प्रदर्शन होगा। सरकार हर एक मुद्दे पर फेल है और सरकार इसीलिए कम दिनों का सदन रखती है। सन 2023 में 6 महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया गया था। ये आरोप जो है भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगा हुआ था और साफ तौर पर इस पूरे मामले पर 2023 से 2026 तक जो है इसकी ट्रायल जो है राज्य रेवेन्यू कोर्ट में चलते हुआ नजर आ रहा था। आज जो है राज्य रेवेन्यू कोर्ट द्वारा बृजभूषण शरण सिंह को पूरी तरीके से बरी करते हुए नजर आई। वहीं पर जब बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट रूम से बाहर निकले तो उनका बाहर निकलने के बाद ये कहना था कि उनको पहले दिन से ही पता था कि उनको न्यायालय द्वारा जो है न्याय मिलेगा। और वहीं पर यह भी कहा कि अगर उनको न्याय नहीं मिलता तो उसी टाइम जो है फांसी लगाने की बात जो है बृजभूषण शरण सिंह द्वारा कहा गया। वहीं पर बृजभूषण शरण सिंह ये भी कहते हुए नजर आए कि उनकी लड़ाई जो थी वो जो है छोटे पहलवानों को लेकर था, क्योंकि जो छोटे पहलवान होते हैं उनको जो है आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, यानी कि जूनियर पहलवानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। उसकी लड़ाई जो है वो लड़ रहे थे, लेकिन उन पर जिस तरीके का आरोप लगाया गया था 6 महिला पहलवानों द्वारा, उसको देखते हुए आज जो है राज्य रेवेन्यू कोर्ट द्वारा उनको बरी कर दिया गया है। जिसके बाद से बृजभूषण शरण सिंह जो है वो धन्यवाद व्यक्त करते हुए नजर आए और साफ तौर पर ये भी कहते नजर आए थे कि उनकी जो जीत हुई है उनके तमाम वकील जो थे उनके द्वारा जो ये केस को लड़ी गई और उनको जो है ये मुकाम हासिल हुआ। तो कहीं ना कहीं बात किया जाए तो पिछले 3 सालों से लगातार बृजभूषण शरण सिंह पे जो आरोप लगाए गए थे उस पूरी आरोप को राज्य रेवेन्यू कोर्ट द्वारा उनको जो है बरी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब जो है बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप थे, अब आरोप पे पूरी तरीके से बाइज्जत बरी जो है बृजभूषण शरण सिंह को राज्य रेवेन्यू कोर्ट द्वारा जो है वो कर दिया गया है। बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर ने बड़ा सियासी उलटफेर कर दिया है। बांकीपुर सीट की चर्चाएं इसलिए हो रही है क्योंकि बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बांकीपुर सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लंबे समय से विधायक रहे। जब नितिन नवीन राज्यसभा सांसद चुने गए उसके बाद बांकीपुर सीट खाली हुई, वहां पर उपचुनाव हुआ। जैसे ही उपचुनाव की घोषणा हुई, प्रशांत किशोर की एंट्री हुई, इसके बाद बांकीपुर सीट पर सबकी नजरें टिक गई कि क्या सियासी उलटफेर बांकीपुर सीट पर होगा। सवाल बरकरार था। बीजेपी ने जो पहले उम्मीदवार उतारा उनकी ओर से कहा गया कि पारिवारिक कारणों की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा गया। प्रशांत किशोर लगातार प्रचार करते नजर आए। बीजेपी की ओर से नितिन नवीन, खुद सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, इसके अलावा तमाम नेता बांकीपुर सीट पर पहुंचे, लेकिन प्रशांत किशोर बिहार से संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश के दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा था, जिसके बाद खूब बवाल भी देखने को मिला था। वो फैसला भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रही है। आगरा के जैतपुर थाना क्षेत्र में रिश्तों का कत्ल हुआ है
ऑनर किलिंग में बाप ने बेटी की हत्या कर दी है। झूठी शान में एक बाप बन गया हत्यारा और अपनी बेटी को उतार दिया मौत के घाट। मामला यह है कि गांव के लड़के से लड़की लगातार बात करती थी, लेकिन सूचना लगातार उसके बाप को मिल रही थी। बाप आज पता नहीं कैसे आक्रोशित हो गया। देर रात उसने बेटी के फंदे लगा दिए गले में, चुन्नी से उसका पूरा गला घोट दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। जब सूचना मिली लोगों को तो पुलिस मौके पर पहुंची, फौरन टीम पहुंची, डीसीपी और एसपी की टीम मौके पर पहुंची। जांच हुई तो पिता ने पूरी घटना कबूल ली। पिता ने बताया कि लड़के से लड़की लगातार बात रही थी जो मुझे पसंद नहीं था, मैं उससे नागवार था, जिससे मैंने खुद बेटी की हत्या करी है। यानी कि बड़ा हत्याकांड हुआ है जहां रिश्ते शर्मसार हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि लव मैरिज की बात आ रही थी कि 4 महीने पहले लव मैरिज हो चुकी है लड़की की, जिससे ये नाराज था कोर्ट मैरिज से। लेकिन जो पड़ोसी है वो ये बता रहे हैं कि इसकी मैरिज नहीं हुई थी, ये केवल शक था क्योंकि ये लगातार फोन पर बात करती थी, जिससे पिता नाराज था। हालांकि विवेचना का पार्ट है, पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। विवेचना में ये साफ होगा कि शादी हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि लड़की तब से लेके अब तक अपने पिता के घर पे यानी कि मायके में ही रह रही थी। अगर शादी हो चुकी थी तो ससुराल क्यों नहीं गई, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। अब हर एंगल पुलिस जांच करेगी। सबसे बड़ी बात है, जब पिता ने बेटी की हत्या की होगी तो वो कितना टूटा होगा, कितना परेशान हुआ होगा, क्योंकि बड़ा हत्याकांड है। ये आम बात नहीं है जब पिता अपनी बेटी को मार दे, लेकिन ये हुआ है। अब इसमें हर एंगल पर जांच होने की बात हो रही है। जांच में निकल के आया कि इसमें कोई आरोपी है कि घटना के बाद से इसकी पत्नी और इसका बेटा फरार है। पुलिस अब इस एंगल पर जांच कर रही है, क्या इसमें और कोई भी दोषी है, क्या हत्या में सिर्फ पिता शामिल है या किसी को उसने साथ लिया है, क्या उसने बेटी को अकेले मौत के घाट उतार दिया। अब इस हर एंगल पर पुलिस की जांच होगी। विवेचना में कई सारे एंगल है, फॉरेंसिक चेक कर रही है कि वहां से क्या क्या ट्रेस लिए गए हैं, पुलिस ने क्या क्या लिया है वहां से और क्या क्या वहां पर निकल के आता है। गाजियाबाद में नोएडा के मन्नू गुजर 221 लीटर की विश्व की सबसे बड़ी कांवड़ लेकर आ रहे थे। कांवड़ के काफिले के ट्रैक्टर से एक एम्बुलेंस टकराई, जिससे कांवड़ खंडित हो गई। कांवड़ियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। लेकिन लखनऊ में कांवड़ियों की दादागिरी थोड़ी अलग रही। यहाँ डाक कांवड़ लेकर चल रहे कांवड़ियों के एक ग्रुप के सामने एक स्कूल वैन आ गई। स्कूल वैन के शीशे डंडा और पत्थरों से तोड़ दिए गए। कांवड़िया जिस वक्त इस वैन में तोड़फोड़ कर रहे थे, छोटे बच्चे इसी वैन में बैठे हुए थे। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी। यूपी में इस साल योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांवड़ यात्राओं के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं, लेकिन कांवड़ियों का सब्र एक सेकंड में ही जमीन छोड़ देता है और भगवान शिव के ये भक्त सड़क पर अराजकता करने लगते हैं। गाजियाबाद में कुछ दिन पहले इसी तरह एक मुस्लिम ड्राइवर को कांवड़ियों ने पिटाई कर दी। इस सीजन में कांवड़ियों के तांडव की सबसे पहली घटना मुजफ्फरनगर में हुई थी। कांवड़ियों ने गुस्सा होने के बाद एक कार में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने जैसे तैसे मामले को संभाला। आम आदमी ही नहीं, मुजफ्फरनगर में तो कुछ कांवड़ियों ने हंगामा काटने के बाद पुलिस के इंस्पेक्टर को ही वर्दी उतरवाने की धमकी दे दी थी। ऐसा नहीं है कि कांवड़िये आपस में नहीं भिड़ते। मुजफ्फरनगर में आज ही सिर्फ चौक पर कांवड़िये आपस में भिड़ गए। सिर फुटबॉल होने से पहले पुलिस ने जैसे तैसे मामले को संभाला। इस सीजन में उत्तराखंड में भी कई घटनाएं हुई जिनमें कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया है। अभी 1 अगस्त की शाम को कांवड़ियों ने हरिद्वार में कांवड़ टच हो जाने पर कार सवारों को दौड़ाकर पीटा। कार में भी जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने के बाद कांवड़िये कार पर चढ़कर नाचते हुए भी दिखाई दिए थे। पुलिस ने इस मामले में एक स्थानीय उत्पाती राजा की गिरफ्तारी की थी। 2 दिन पहले हरिद्वार में तेल मालिश करके सेवा कर रहे एक सेवादार को कांवड़ियों ने जमकर पीटा। दरअसल उसकी मालिश से एक कांवड़िये की तबीयत बिगड़ गई थी। हरिद्वार में ही एक ट्रक से कांवड़ टकरा जाने पर कांवड़ियों ने ट्रक में तोड़फोड़ तो की, उसमें लदा माल भी लूट लिया। कांवड़िये ट्रक से बड़े बड़े बॉक्स लूट कर ले गए। तो इन दिनों कांवड़ियों का कहर सड़कों पर है। सरकार ने छुट्टियां भी कर दी हैं, सारी रोड सिंगल लेन हो गई हैं। इसलिए जरूरी ना हो तो घर में ही रहिए, बहुत जरूरी हो तो घर से निकलिए, लेकिन ख्याल रखिए कि कांवड़िये शक्ल देखकर रहम नहीं करते। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बिहार